हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू पेरेंटिंग मंत्रा। आज हम हेयरफॉल आफ्टर प्रेगनेंसी इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारी मदर्स रहती है जिनको इस प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में मैं 2 पॉइंट क्लियर करने वाली हूँ। फर्स्ट है हेयरफॉल क्यों होता है और दूसरा है हेयरफॉल होने से कैसे रोकें। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि मेरे वीडियोस के सारे अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि हेयरफॉल क्यों होता है। तो देखो, प्रेगनेंसी में हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स रहते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान हमारे बॉडी में हार्मोन लेवल इंक्रीज हुई होती है। तो एस्ट्रोजन हो, प्रोजेस्टेरॉन हो, ऑक्सीटोसिन हो, ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स हमारे बॉडी में रहते हैं, वो बढ़े हुए रहते हैं। तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में जो ब्लड वॉल्यूम रहता है वो भी इंक्रीज हुआ होता है। तो अभी देखते हैं कि ये हार्मोन्स अपने हेयर को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि ये बॉडी में जो हार्मोन है उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस हमें दिखते हैं। तो कभी कभी हम ऐसे ऑब्जर्व करते हैं कि हमारी स्किन ग्लो कर रही है या फिर हमारे बाल बड़े हुए दिखते हैं, शाइनी दिखते हैं, हाइड्रेटेड दिखते हैं। तो ये सारे चेंजेस हमारे बॉडी में एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन है इस वजह से हमें ये चेंजेस दिखने लगते हैं क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन जो रहता है वो प्रेगनेंसी के दौरान हमारे बॉडी में नॉर्मल लेवल से बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है। तो उसकी वजह से हमें ये सारे हेयर में चेंजेस दिखने लगते हैं। तो हमारी हेयर की एक साइकिल रहती है जो थ्रू आउट द लाइफ सेम रहती है। तो उसमें 3 स्टेजेस रहते हैं, ग्रो, रेस्ट और फॉल। तो ग्रो में हमारे बाल बढ़ते हैं, रेस्ट में उसकी ग्रोथ स्टॉप होती है और थर्ड जो लास्ट स्टेज रहती है फॉल, उसमें हमारे बाल गिरने लगते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसकी वजह से जो हमारे फॉल स्टेज में जो बाल होते हैं जो गिरने के लिए रेडी होते हैं, वो बाल गिरने से एस्ट्रोजन हार्मोन रोकता है, वो गिरने से स्टॉप करता है। तो उसकी वजह से हमें ऐसे लगता है कि हमारे बाल बढ़ गए हैं या फिर शाइनी है या फिर हाइड्रेटेड दिख रहे हैं। तो ये सब चेंजेस एस्ट्रोजन लेवल के इंक्रीज होने से होते हैं। इसका और भी एक कारण है, जब भी हमारे बॉडी में हार्मोनल लेवल इंक्रीज होता है तब हमारा ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ता है और ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है। तो उसकी वजह से भी हमारी हेयर ग्रोथ हो सकती है। अब देखते हैं कि आपके बाल कब गिरना स्टार्ट होते हैं। तो देखो, जब आप बेबी डिलीवर करते हो तो आपके बॉडी में सडनली हार्मोन लेवल डिक्रीज होने की वजह से आपके जो बाल फॉल स्टेज में रुके हुए होते हैं वो अचानक से बल्क में गिरने लगते हैं। इसका और भी एक रीज़न है, जब भी आप बेबी डिलीवर करते हो तो आपका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है और उसकी वजह से आपके बॉडी में आयरन डिफिशियंसी होती है और आयरन डिफिशियंसी की वजह से भी आपका हेयर लॉस हो सकता है। तो ये ज़्यादातर आफ्टर डिलीवरी 3 से या 4 मंथ से हेयरफॉल स्टार्ट होना शुरू होता है। तो सबसे पहला रेमेडी है एलोवेरा। तो एलोवेरा में जो विटामिन और मिनरल्स रहते हैं वो हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और वो स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी हेल्प करते हैं और स्कैल्प को मॉइस्चराइज रखते हैं। तो ये आप वीक में 2 या 3 बार यूज़ कर सकते हो। सिंपली आप एलोवेरा जेल को अपने स्कैल्प पे लगा के छोड़ दें और 20 या 30 मिनट बाद बालों को गुनगुना पानी से धो डालें। तो इसको यूज़ करने से आपको बालों के हेयर फॉल होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और बाल आपके हेल्दी रहेंगे। नेक्स्ट है एग वाइट। तो एग्स में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है और वो बालों का हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। तो आप एग वाइट लेके उसमें ऑलिव ऑयल प्लस हनी यूज़ करके उसको अपने बालों पे लगा के 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। और यहाँ पे जो हनी है वो अपने बालों को एज अ कंडीशनर का काम करता है, प्लस जो ऑलिव ऑयल है वो अपने बालों को मजबूत बना देता है और शाइनी बना देता है। तो इन 3 चीज़ों से आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये ऑप्शन आप एक बार ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट है कर्ड। तो कर्ड में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, इसको आप खाने में भी डेली यूज़ किया कीजिए। आप इंटरनली आपकी जब आप कर्ड लेंगे तो इसके भी बेनिफिट्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे और आप ये सिंपली अपने बालों पे लगाकर एक 15 या 20 मिनट तक छोड़ दीजिए और फिर बाद में गुनगुने पानी से वॉश कर सकते हो। तो कर्ड से भी बहुत ज़्यादा अपने बाल सिल्की रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और
उसको हेयर ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो ये भी एक ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट है फेनुग्रीक सीड। तो मेथी के जो दाने रहते हैं वो आप रात में पानी में भिगो के रखिए और दूसरे दिन जो भिगे हुए दाने रहते हैं मेथी के, वो आप मिक्सर में उसके पेस्ट बना लीजिए और वो पेस्ट अपने स्कैल्प पे लगाने के बाद 20 या 30 मिनट बाद वो धो डालिए। तो उससे भी आपके हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है ओनियन पेस्ट। तो देखो, ओनियन भी हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आप सिंपली उसके छोटे छोटे पीसेस करके उसकी पेस्ट बनाइए और वो पेस्ट अपने स्कैल्प पे लगाइए। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग पे हो तो आप ये टिप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ओनियन की पेस्ट जब हम हमारे स्कैल्प पे लगाते हैं तो हमारा सर थोड़ा सा ठंडा हो जाता है और ज़्यादा टाइम वो रखने से हमें सर्दी होने के चांसेस होते हैं। तो ये चीज़ें आप विंटर सीजन में या रेनी सीजन में ओनियन पेस्ट लगाना थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। समर में आप 10 या 15 मिनट तक ये टिप फॉलो कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, इसमें हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है कैस्टर ऑयल। तो इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होने की वजह से ये हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। तो आप इसको सिंपली कोकोनट ऑयल में मिला के अपने स्कैल्प पे लगाइए, तो इससे आपके बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। और लास्ट है, 2 या 3 महीने बाद आप अपने हेयर को ट्रिम किया कीजिए, ताकि आपको वो मैनेज करने में थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। और अगर ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, होम रेमेडीज ट्राई करने के बाद भी अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, आपको ऐसे लग रहा है कि अभी मैं गंजी होने वाली हूँ, तो आप ये सारे रेमेडीज ट्राई करने से बेटर एक बार डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और उनके प्रिस्क्रिप्शन से अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। तो आपको ये ज़्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। और अगर आपको ये वीडियो या टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।